नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजीत कुमार और आज आप लोगों को बताऊँगा कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में आप लोग 90 मिनट के अंदर में प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे उसमें स्टूडेंट जो नए हैं होते हैं, पहली बार जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि 90 मिनट कब बीत गया और उन्होंने पूरा प्रश्न को अटेम्प्ट भी नहीं किए, बल्कि 60-70 प्रश्न ही अटेम्प्ट कर पाते हैं और वह 30-40 प्रश्नों से छूट जाता है। तो बाद में उनको अफ़सोस होता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह की से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको 90 मिनट में 100 के 100 प्रश्न अटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि मैंने इससे पहले अभी जो ग्रेजुएट लेवल वाला एनटीपीसी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, मैं उसमें एग्ज़ाम दिया था। इससे पहले आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है पेपर को उसमें एनटीपीसी का। तो आप क्या कीजिए ना कि सबसे पहले जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, सबसे पहले आप उन प्रश्नों को बनाइए, जिस प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में, ठीक है, सही-सही बना सकते हैं। वैसे प्रश्नों को आप 1 घंटे तक 1 से लेकर 100 तक आप जाइए और जितने प्रश्न संभव हो आप बनाइए। 50 हो, 60 हो, 70 हो, 40 हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? उस चीज़ को बनाइए। उसके बाद जो प्रश्न आपसे नहीं बने और आपको लगता है कि उसको हम थोड़ा टाइम देंगे तो वो बन जाएगा, तो फिर उस प्रश्न को मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। और जो प्रश्न को आपको देखने से लगता है कि नहीं ये बनने वाला नहीं है, तो उसको आप छोड़ कर के आगे बढ़ जाइए। और पहले राउंड में आपने 1 से 100 तक उन प्रश्नों को बनाए हैं, जिसे आप आसानी से बना लिए हैं। उसके बाद बचे हुए आधे घंटे में आप उन प्रश्नों को बनाइए, जिसे आपने मार्क एंड रिव्यू करके छोड़े हुए हैं। और उसको बनाइए और उसके बाद जो भी आपके पास टाइम अगर लास्ट में 5-10 मिनट बचता है, तो एक बार आप उन सारे प्रश्नों पर नज़र दौड़ा लीजिए कि आपने जो टिक लगाए हैं उसमें और वह टिक वही लगा है या कुछ गलत हो गया है या छूट गया है। क्योंकि अक्सर होता है कंप्यूटर अगर कभी खराब होता है, तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं हो पाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो इसलिए जो है आप लोग उस चीज़ को भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का जिसमें हम लोग दिए थे एग्ज़ाम, मेरा 5 तारीख को फर्स्ट रीडिंग एग्ज़ाम था। तो उसमें मैथ और रीज़निंग का पेपर जो था ना, वह ईज़ी था। ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब कि ऐसा था कि जिसमें आप 55 नंबर आराम से ला सकते हैं 60 में। लेकिन जो जीके का सवाल था, वह काफ़ी टफ पूछा गया था, जिसमें अधिकांश लोग 10 से 15 जीके ही 40 गो में अटेम्प्ट कर पाए और सही हुआ। मैं खुद ही बताता हूँ मेरा 10 ही जीके उसमें सही हुआ था और जीके में भी जो है करंट का प्रश्नों की संख्या 10 थी और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम आप लोग करंट का प्रश्न ज़रूर बनाइएगा क्योंकि करंट का प्रश्न आसान था, ठीक है, नॉर्मल था और करंट आपको लोगों को पूछा गया था बजट से। उसके बाद जो संस्थान है, जो संगठन है, जो इकोनॉमी डाटा या और किसी भी चीज़ को लेकर के डाटा जारी करता है, उससे प्रश्न थे। उसके बाद जो है पुरस्कार से प्रश्न थे। ये 2011 के जनगणना से प्रश्न आए थे। तो इन सारी चीज़ों को आप एक नज़र में देख कर के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से करंट के आ रहे हैं। और इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आए थे, ठीक है? और मौलिक अधिकार से थे। तो इन सारी चीज़ों को एक नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा। हाँ, लेकिन हाँ, करंट में आप बजट को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि उससे एक न एक प्रश्न आपको मिलेगा। मेरे एग्ज़ाम में मेरे शिफ्ट में 2 प्रश्न उससे थे। पूछा गया था मुझसे कि रेलवे का बजट क्या था? इसके अलावा आपको थीम भी पूछता है। हमसे पूछा था कि प्रवासी दिवस का थीम क्या था इस बार 2025 का? तो आप लोग थीम भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वहाँ पर अक्सर होता है कि कभी आपको जगह ना पूछ कर के आपसे थीम पूछ लिया जाए। तो थीम भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा सब चीज़ का, जो-जो दिवस इस बार हुआ है उस सब का, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनता है। और रहा जहाँ तक मैथ और रीज़निंग का सवाल तो मैथ में ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहा है। नॉर्मल रहा है और रीजनिंग भी नॉर्मल रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3-4 प्रश्न आए थे और सीआईएसआई से भी बहुत सारे प्रश्न थे, 4-5 के आसपास थे। तो आप इन सब कर लीजिए और एडवांस मैथ में केवल 4 चैप्टर रहता है, ठीक है? ट्रायगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है और एक एक और चैप्टर जो अभी याद नहीं आ रहा है, वह रहता है, ठीक है? तो आप लोग कम से कम 2-3 चैप्टर कर भी लिए हैं, तो अच्छी बात है और एडवांस भी ज़्यादा लेंदी नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा।
ठीक है, तो यही सब चीज़ था जो मैं आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा ना, घबराना नहीं। क्योंकि अगर जिस समय आप पैनिक हो गए, घबराने लगे, उस समय आपको टाइम हाली-हाली भाग जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स में पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने मन को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना और गहरी साँसें लेकर के एग्ज़ाम में एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। और एक बात और दोस्तों कि आप लोग जो है ना ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन को वैसे क्वेश्चन को मत बनाइएगा जिसका आंसर आपको पता नहीं है। हाँ, 50-50 अगर आपको पता है तो उसमें रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जिसका पता नहीं उसे मत बनाएँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कटता है और ज़्यादा नेगेटिव अगर आपने ले लिए तो आपका हो सकता है कि नंबर बहुत ज़्यादा कट करके कम हो जाए। इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही कीजिएगा कि कम से कम नंबर जो है ना कटे, मेरा नेगेटिव कम से कम हो, ठीक है? बाद बाकी जो है आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और 7 तारीख से 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों। 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक एग्ज़ाम है, जिसमें आपको संडे के दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद बाकी सभी दिन एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग के पास अभी भी जो है मोटा-मोटी 20 दिन के आस-पास टाइम है, तो आप लोग करेंट को अच्छे से कर लीजिए। जीके का तो कोई और अंत नहीं है, लेकिन करेंट आप कम से कम अच्छे से कर लीजिए क्योंकि करेंट 10 गो क्वेश्चन आता है और वही आपको आगे लेकर के जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।